ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, मानस से एक और मोती निकालकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अरण्यकांड का प्रसंग है। शूर्पणखा के कहने पर खरदूषण भगवान राम के पास आते हैं, युद्ध होता है और मारे जाते हैं। और अब वो शूर्पणखा रावण के पास जाते हैं और रावण को बहुत ही सुंदर शिक्षा देती है, जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। हमको उस पर विचार करना चाहिए। क्या कहती है शूर्पणखा रावण के पास जाके? बोली बचन क्रोध करी भारी, देश कोश के सुरति बिसारी। शूर्पणखा रावण से कहती है बहुत क्रोध में भरकर कि तुमने देश और कोश यानी खजाने की सुरति भुला दी है। तुमको याद नहीं है तुम्हारे देश में क्या हो रहा है, तुमको याद नहीं तुम्हारे खजाने में क्या हो रहा है। महत्वपूर्ण बिंदु, आपका खजाना, आपका धन, आपका कोश आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी संपत्ति, आपका साम्राज्य, जो कुछ भी है आपके पास, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो शूर्पणखा सीधे प्रहार करती है कि तुमने अपने देश और अपने कोश की श्रुति भुला दी है। तो क्या करते हो तुम? अगली बात में शूर्पणखा कहती है, करसी पान सोवसुदिनु राती, सुधी नहीं तब सिर पर आराती। तुम दिन भर मदिरा पान करते रहते हो, मदिरा पान करके सोते रहते हो। तुमको ये सुध नहीं है कि तुम्हारा शत्रु तुम्हारे शरीर पे, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पर आकर खड़ा हो गया है। तुम्हें शत्रु की भी चिंता नहीं है। पान करके बस अपने विश्व में डूबे रहते हो, सोते रहते हो। फिर अब शिक्षा देती है, राजनीति बिनु धनु बिन धर्मा, हरहि समर पे बिनु सत्कर्मा, विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पढ़े किए अरु पाए, संग त्यजति कुमंत्र तेरा जा, मानते ज्ञान पानते लाजा। वो कहती है नीति के बिना राज्य, राजनीति बिनु, नीति के बिना राज्य नहीं रहता, नीति के बिना राज्य, धर्म के बिना धन, और भगवान हरि को समर्पित किए बिना किया गया सत्कर्म। बातों पर ध्यान देते हैं। नीति के बिना राज्य, धर्म के बिना धन, और भगवान को बिना समर्पित किए सत्कर्म। विवेक उपजाए बिना विद्या, वो विद्या किसी काम की नहीं जिससे विवेक नहीं उपजे। वो किया गया सत्कर्म कोई सत्कर्म नहीं है जो हरि को समर्पित ना हो। वो राज नहीं है जिसमें नीति ना हो। वो धन बेकार है, उस धन का कोई मतलब नहीं है जो धर्म के काम ना आए, जो धर्म में ना हो। तो कहते हैं कि ये जो तीनों हैं, श्रम फल पढ़े किए अरु पाए, राज कर लिया, धन की प्राप्ति हो गई, सत्कर्म कर लिए, विद्या का अर्जन कर लिया, परंतु
ये सब व्यर्थ है, इसका कोई फल नहीं है, खाली श्रम है ये बस। अर्थात राजनीति युक्त होना चाहिए, धर्म के अनुसार धन होना चाहिए या धर्म के लिए धन होना चाहिए। हरि को समर्पित किए बिना सत्कर्म बेकार है, यानी सत्कर्म हरि को समर्पित किए हुए होना चाहिए। और जो भी विद्या आप लेते हैं उससे विवेक उत्पन्न होना चाहिए। अगर विवेक उत्पन्न नहीं होता तो उस विद्या का भी कोई फायदा नहीं। फिर क्या कहते हैं, संग त्यजति, बोलते हैं विषयों के संग से जो सन्यासी होता है उसकी हालत खराब। संग त्यजति, कुमंत्र से राजा, बुरी सलाह से जो राजा है वो बर्बाद हो जाता है। विषयों के संग से जो जति है वो बर्बाद हो जाता है। और मानते ज्ञान, अभिमान से, मान से ज्ञान नष्ट हो जाता है। जब हमारे मन में बहुत अभिमान आता है, मान आ जाता है तो ज्ञान नष्ट होने लगता है। और पानते लाजा, मदिरा पान से लज्जा चली जाती है। आप जानते हैं जो लोग मदिरा पान करते हैं उनको लज्जा नहीं होती, खुद की ही सुध नहीं है तो लज्जा क्या होगी। तो मदिरा पान से लज्जा चली जाती है। प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी, ना सही बेगी नीति यस सुनी। नम्रता के बिना प्रीति, अगर नम्रता नहीं है तो प्रीति नहीं रहेगी, प्रीति नष्ट हो जाएगी। प्रीति के लिए नम्रता आवश्यक है। इसी तरह अहंकार से गुणवान भी नष्ट हो जाता है। तो अगर गुणवान है कोई तो उसे अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने गुण का जब अहंकार व्यक्ति के अंदर आता है तो गुणवान भी नष्ट हो जाता है। सुब्रता कहती इस प्रकार की नीति मैंने सुनी है। और फिर एक बहुत बड़ी बात समझाती हैं, क्या, रिपुरुज पावक पाप प्रभु, अहि गनियन छोट करी, आस कही विविध विलाप, करी लागी रोदन करना। कुछ मुख्य बातों का वर्णन आता है। शत्रु, रोग, अग्नि, पाप, स्वामी और सर्प, इनको छोटा नहीं समझना चाहिए। यानी ये 6 के 6 अगर छोटे हैं, कम हैं, उस समय ही इनका उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये बढ़ेंगे तो आपको बहुत बड़ी विपत्ति में डाल देंगे। तो इन 6 को कभी छोटा नहीं करना, सब कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। किसको? शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, अग्नि को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, पाप को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, स्वामी अपने मालिक को, राजा को, उसे कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, और सर्प को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। क्योंकि ये 6 जो हैं ये दिखने में भले छोटे हो सकते हैं, लेकिन आपका नाश करने की इनमें क्षमता होती है। तो मित्रों, इस प्रकार मानस के इस अरण्य कांड में बाबा तुलसीदास जी ने शुकनखा जी को माध्यम बनाकर रावण को ये शिक्षा दिलाई और ये कहा कि मैंने ऐसी नीति सुनी है तो हमें इस पर विचार करना चाहिए और अपने जीवन में इन मुख्य विषयों की तरफ प्रमुख ध्यान जाना चाहिए कि कहीं हमारे अंदर ये विकार तो नहीं आ गए हैं, और अगर ये विकार हमारे अंदर आ गए हैं तो क्रमशः धीरे धीरे प्रयास के द्वारा हमें अपने इन विकारों को दूर करना चाहिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, आप सब जानते हैं, लगातार प्रयास करना पड़ता है। कुछ दिन के लगातार प्रयास से परिणाम अवश्य आएंगे। मन की दृढ़ता अगर होगी और खुद को इन अवगुणों से दूर रखने के लिए आप प्रेरित होकर स्वयं का सुधार करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित ही सफलता मिलेगी और हमें सुख, शांति एवं अपने जीवन का उद्देश्य मिलेगा। ओम शांति शांति
शांति